हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, लोगों से मिलकर लिया विकास कार्यों का फीडबैक। आज से हो रही है उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की कला और शिल्प को प्रदर्शित करते गोचर मेले की शुरुआत। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सजा मैदान। नहीं थम रहा है राजधानी में सड़क हादसों का सिलसिला। ओएनजीसी चौक के बाद अब आशा रोड़ी में भीषण हादसा, 6 गाड़ियां आपस में टकराकर पलटी, 1 की मौत और कई घायल। दिल्ली, यूपी, हरियाणा वालों ने उत्तराखंड में खरीदी करोड़ों की जमीन, सरकार का अब होगा एक्शन। बीजेपी कांग्रेस ने केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में झोंकी ताकत, आशा मनोज के बीच कड़ी टक्कर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर आज प्रातःकाल विधानसभा भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्वक कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा भराड़ीसैंण में हमारी सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान सीएम ने स्थानीय लोगों से भेंट कर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक एवं सुझाव भी लिए। सर्वे चौक IRDT ऑडिटोरियम देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने शिरकत की। कार्यशाला में पर्वतीय खतरों के आंकलन और चुनौतियों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में विभिन्न सरकारी संस्थानों, IIT और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में हिमालय ढलानों के खतरों, सुरंग बनाने की चुनौतियों और हाइड्रो परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्राकृतिक बाधाओं पर विचार विमर्श किया गया। आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही देहरादून में एक भीषण दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अभी तो हादसे में जान गंवा चुके लोगों की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि देहरादून के आशा रोड़ी में बुधवार देर रात एक अन्य बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे के साथ सहारनपुर से सब्जी लेकर आ रहे यूटिलिटी सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 2 अन्य लोगों को चोट आई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात एक कंटेनर देहरादून से सहारनपुर की ओर जा रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह बेकाबू हो गया। कंटेनर ने पहले सामने से आ रही कार को टक्कर मारी। इसके बाद कंटेनर ने सामने से आ रहे यूटिलिटी वाहन को टक्कर मारी और कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में यूटिलिटी में बैठे पुत्र और पिता वाहन के नीचे दब गए, जिसमें 55 वर्षीय सुखदेव निवासी सहारनपुर की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र सुधांशु गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद कंटेनर चालक जंगल की तरफ फरार हो गया। चेक पोस्ट के कर्मचारी नवीन मेहर और सुमन दास भी हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। देखो मैं बताता हूँ, इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जी मैं उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। मौसम ने एक बार फिर अपने मिजाज बदल दिए हैं। देर रात एकदम मौसम ने बदलाव आए और घने कोहरे से ठंड भी बढ़ गई। रात्रि 9 से 10 बजे के बीच घना कोहरा छा गया और सुबह तक कोहरे की चादर में पूरा शहर छिपा हुआ नजर आया। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ा। तराई में लगातार चल रही पछुआ हवाओं के कारण कोहरा छाया रहा। एक तरफ मौसम ने जहां वाहनों की रफ्तार पर कंट्रोल किया तो दूसरी ओर बदलते मौसम से लोग भी खुश दिखाई दे रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज ने जहां लोगों को घर में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो दूसरी ओर काशीपुर नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया गया है। जगह जगह टीम लगाकर सफाई व्यवस्था कराई जा रही है। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है।
और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा, और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे युवा महोत्सव में पूरे प्रदेश के युवा आ रहे हैं और यहां पर हो रहे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच देहरादून पुलिस महोत्सव के मंच पर पहुंची और वहां से युवाओं और परिजनों को एक अच्छा संदेश देते हुए नजर आए। इस मौके पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि युवाओं का महोत्सव है और हाल ही में एक घटना देहरादून में हुई है, इसी को लेकर यहां से युवाओं को संदेश दिया गया और उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड से ड्राइव ना करें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें और परिवार वालों को भी संदेश दिया कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दिया जाए। इस दौरान विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अमित सिन्हा, एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार, एसपी देहात लोकजीत सिंह के साथ और भी अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, युवा महोत्सव चल रहा है, उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि सारे युवा मोस्टली यहाँ पर आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। और चूंकि एक दर्दनाक हादसा अभी हुआ है, बहुत दुखद हुआ था, और इसका कनेक्शन इसलिए है कि वो बच्चे भी इसी युवा महोत्सव को देखने के बाद परसों यहाँ से गए थे और इसका लेट नाइट उनका इस तरह एक्सीडेंट हुआ। जो भी कारण रहे हो, युवाओं को यही बताना था, जो आंकड़े थे तो वो बताने थे कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में युवाओं की डेथ हो रही है। कारण उसका वही है कि ओवर स्पीडिंग उसका कारण है। साथ ही साथ अगर नशा करके या कोई भी ड्रिंक करके आप अगर वाहन चलाते हैं, नेचुरल सी बात है, उसमें भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह इनको जागरूक भी करना था, उनको डराना भी था थोड़ा कि किस तरह का हादसा हुआ है, तो उससे बच के भी रहें, अपने दोस्त मित्रों को भी बताएं और साथ ही साथ जो कानून है उसके बारे में भी बताना है। जो नाबालिग से रिलेटेड जो कानून टफ बना है कि 25,000 का जुर्माना भी होता है, लाइसेंस भी नहीं बनता, तो इस तरह की चीज़ें उनको बताई गई हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी की तरफ, जहां भाजपा किसान मोर्चा के हल्दी चौड़ मंडल महामंत्री विनीत कबड़वाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे पर पुलिस की निष्क्रियता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उनकी मुक्तेश्वर क्षेत्र की जमीन पर भू माफियाओं की नजर है। हेलीपैड निर्माण के प्रस्ताव के कारण जमीन की कीमत बढ़ गई है और भू माफिया इसे कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो उनका परिवार आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो सकता है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं की तो वे एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो आमरण अनशन भी कर सकते हैं। देखिए, आज एक परिवार है जो मुक्तेश्वर में इनकी ज़मीन है और बीते दिनों इनके वहाँ चोरी हो जाती है, मुकदमा दर्ज कराते हैं तारवाड़ चोरी होने का। लेकिन जो नैनीताल जनपद की पुलिस है वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। 1 महीना हो गया, अब तक सामान का पता नहीं चलना कि आगे तारवाड़ कहाँ गई है, बड़े प्रश्न चिन्ह पुलिस पर खड़े करता है। तो ये मैं आंदोलन के बीच मेरे पास पहुँचे थे, उसको लेकर आज हमने आप सभी के माध्यम से एक संदेश मैं धामी सरकार को देना चाहता हूँ, नैनीताल जनपद की पुलिस को देना चाहता हूँ कि तत्काल इसको संज्ञान में लीजिए। आप लोगों के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तराखंड पुलिस किसी भी भू माफिया के दबाव में काम ना करे और किसी भी अधिकारी के दबाव में काम ना करे। ये उत्तराखंड किसानों की जो संपत्ति है, सरकार आज तक इसकी काउंटिंग तो कर नहीं पाई है, लेकिन इस तरीके से उत्तराखंड के मूल निवासियों की जमीन छीनने का जो प्रयास कर रहा है, इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाल दिवस के अवसर पर कालाढूंगी में युवा कल्याण शिक्षा एवं खेल विभाग उत्तराखंड द्वारा विकास खंड स्तरीय 3 दिवसीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया गया। खेल महाकुंभ में कोटाबाग ब्लॉक के सभी विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। खेल महाकुंभ का उद्घाटन कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने बच्चों को परिणाम की चिंता न करने के बजाय खेल के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि एक अच्छे एथलीट की पहचान उसके खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग रवि कन्याल भी मौजूद रहे। उन्होंने भी बच्चों को खेल के प्रति मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में खेल महोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं। खेल महोत्सव 2024 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी और यशस्वी मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि खेल के माध्यम से युवाओं में ऊर्जा दी जाए और उनका उत्साहवर्धन किया जाए। और कल हल्द्वानी ब्लॉक का था और आज कोटाबाग ब्लॉक का खेल महोत्सव है। मैंने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उनसे कहा है कि खेल को खेल भावना से खेलें, किसी प्रकार की वैमनस्यता आपस में नहीं होनी चाहिए। खबरों में आगे रुख करते हैं उत्तराखंड में केदारनाथ चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों का। जी हां, केदारनाथ चुनाव को लेकर 6 दिन का ही समय रह चुका है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
करण महरा ने कहा कि वे 3-4 दिन तक कार्यक्रम करके आए हैं और अब दोबारा केदार घाटी की ओर रुख कर रहे हैं। गांव-गांव में प्रचार प्रसार के साथ ही कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह समेत कई अन्य कार्यक्रम में जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रचार प्रसार और जनहित के मुद्दों और सबको साथ लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ केदारनाथ उपचुनाव और अयोध्या का चुनाव तो हार ही चुकी है। वहां कांग्रेस पार्टी को सनातन का ज्ञान ना ही दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन और हर धर्म को साथ में लेकर चलती हुई पार्टी है। 3-4 दिन वहाँ कार्यक्रम करके आया हूँ, गांव-गांव में विजिट की है और आज से हम फिर जा रहे हैं 15, 16, 17 और 18 को मैं, हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, प्रीतम सिंह जी, गोदियाल जी वहाँ पहले से बने हुए हैं और कुछ हमारे विधायकगण, खासकर डिप्टी लीडर हमारे वहीं हैं, सुमित हृदय जी वहीं हैं, लखपत बटुला वहीं हैं, विक्रम नेगी वहीं हैं। हम लोग और भी आसपास के जो अन्य हमारे साथी वहाँ जाएंगे और इस बीच हम सघन अभियान वहाँ चलाने जा रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियों में जो हमारे प्रभारी थे वह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, रूट्स में कांग्रेस काम कर रही है और बीजेपी की बौखलाहट उसके प्रचार से दिखाई दे रही। जिस विधानसभा में माइनॉरिटी के लोग 0.2%, 3% भी नहीं हैं, वहाँ उनकी बातें जिहाद से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।